अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेटेस्ट एनर्जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज वगैरह आते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन gaseous ions, when gaseous ions are combined to form 1 mole of an ionic solid, 1 mole of an ionic solid। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन है गैसियस फॉर्म में और साथ में क्या है? कलर आयोडाइन। ये आपस में मिलेंगे और मिलके क्या बना देंगे? 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको लेटेस्ट एनर्जी कहा जाएगा। तो फॉर द केस ऑफ NaCl इसकी वैल्यू होती है 787 किलो जूल्स पर मोल, और क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसलिए साइन क्या होगा? माइनस का। ठीक है, अब कुछ बुक्स हैं, पर्टिकुलरली फेडरल बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की नई बुक है उसमें इसके ऑपोजिट एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है, वो है रिवर्स लेटेस्ट एनर्जी। अब जो रिवर्स लेटेस्ट एनर्जी है वो क्या है कि बिल्कुल इसके रिवर्स है कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड है क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में, आप उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करो कि सारी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जो मौजूद हैं क्रिस्टल लैटिस में उनमें इंटरेक्शंस क्या हो जाए? ब्रेक, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? गैसियस आयंस में। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ये काम करने के लिए उसको हम रिवर्स लेटेस्ट एनर्जी जो है वो बोलेंगे, और उसकी जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में क्या होगी? सेम 787 किलो जूल्स पर मोल, लेकिन जो साइन है वो क्या हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, अब याद रखिएगा जो लेटेस्ट एनर्जी है इसकी वैल्यू सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल पहला जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दी कैटाइन और एनाइन। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा होगा आयंस के ऊपर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस डेवलप होंगी कैटाइंस और एनाइंस में, और उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज। इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैटाइन और एनाइन इसका लेटेस्ट एनर्जी के साथ क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2। तो मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन आपस में मिलके जब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनाते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बता रहा हूं 3800 किलो जूल्स पर मोल। तो क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसलिए साइन क्या लगाएंगे? माइनस का, और एग्जैक्ट वैल्यू इसकी है 3790 किलो जूल्स पर मोल, और अगेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसलिए साइन क्या होगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन पे अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होती हैं मैग्नीशियम आयन में और ऑक्साइड आयन में एज कंपेयर टू दी सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। सिमिलरली दूसरा डिपेंड करता है लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू, वो है साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन, साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन। तो जितना कैटाइन और एनाइन का साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, उतनी वीक इंटरेक्शंस डेवलप होंगी, उतनी कम या वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होंगी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में, और उतनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज। इसलिए लेटेस्ट एनर्जी का साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयन है और क्या है? क्लोराइड आयन। पोटेशियम आयन है और क्या है? क्लोराइड आयन। जब ये आपस में मिलेंगे और क्या बना देंगे? पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी? 698 किलो जूल्स पर मोल। तो क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसलिए यहाँ पर साइन जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का। यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव का। तो हमें पता है कि सोडियम और जो पोटेशियम है ये दोनों ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, तो ज्यादा साइज किसका होता है? पोटेशियम का। तो पोटेशियम आयन की क्लोराइड आयन के साथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस डेवलप नहीं हो पाती क्योंकि पोटेशियम का जो साइज है वो सोडियम से कम है, तो इसलिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है।
तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।